हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग का वीडियो एग्जाम मतलब आशा करते एकदम अच्छे से गया होगा। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन देके मतलब एग्जाम को दिए होंगे, है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस की वैकेंसी के बारे में कि आपकी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है जुलाई में, उसकी योग्यता क्या है ना। आपकी हाइट कितनी मांगा हुआ है, उसमें दौड़ कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सारी चीजों पे हम लोग आज की क्लास में क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम देने से पहले या तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस एंड सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिस भी चीज का आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या फिर आप जिस चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी है कितनी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मतलब आप मान के चलिए यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है ये बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी भर्ती आई हुई है। और मान के चलिए ये जो वैकेंसी है आपकी 52,699 वैकेंसी आई हुई है, और ये बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। और मान के चलिए कि इतनी भर्ती जो है अब काफी, इसके बाद अगर मतलब ये भर्ती करवा ली गई पुलिस की, तो इसके बाद 4-5 साल तक मान के चलिए कि आपका यूपी पुलिस की कोई दूसरी भर्ती भी नहीं आने वाली है। ठीक है, कि अभी इतनी बड़ी भर्ती आ रही है और मान के चलिए दूसरे साल फिर से इतनी बड़ी भर्ती आ जाएगी, तो इम्पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल से लग जाइए। चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में कि भाई इसका सिलेबस क्या क्या है, आपके इस एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस, आपका फर्स्ट नंबर पे जैसे है जनरल नॉलेज, है ना। सबसे पहले जो है दोस्तों आपका जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज जो है इसमें जो क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए दोस्तों जो है आपका क्वेश्चन जो है पूरे 38 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। ठीक है, 38 क्वेश्चन होगा जनरल स्टडी से, और कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। मार्क्स कितने होंगे, मतलब टोटल मार्क्स जो जाएगा आपका 76 ही आप कह सकते हैं, 76 मार्क्स जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है बात करें वो है आपका जनरल हिंदी, है ना। तो जनरल हिंदी में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, जनरल हिंदी में 37 नंबर का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, आपका मार्क्स जो होगा वो 74 जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स की बात करें तो इसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 38 क्वेश्चन होंगे। और जैसे कि आपका जनरल स्टडी और मैथ सेम ही है, ये भी 38 और ये भी 38, टोटल इसका जो मार्क्स होगा जनरल स्टडी और मैथ का वो कितना होगा, 76, यानी 76 होगा। बस आपकी हिंदी जो है 37 की होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मेंटल एप्टीट्यूड, यानी कि आपकी रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी कितने क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग के, तो रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके 37 क्वेश्चन होंगे। और कितने नंबर के होंगे, तो 2 नंबर के होंगे, यानी कि इसका भी मार्क्स टोटल जो जाएगा आपका 74 जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम टोटल सारे सब्जेक्ट को काउंट करते हैं, जैसे कि आपका जनरल नॉलेज हो गया, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इन सब का टोटल आप क्वेश्चन काउंट करते हैं तो टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो टोटल सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिला के आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा दोस्तों 2 नंबर का होगा, और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होंगे ये भी दिया हुआ है, और कितने नंबर रहेंगे टोटल ये भी लिखा हुआ है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद और ये सारे क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स बनाया गया है वो 300 होगा, है ना, 300 जाएगा। और इसमें कट ऑफ कितनी जाएगी, जो कि आपका मेन मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है कि भाई आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, या कट ऑफ क्या है और निगेटिव मार्किंग क्या होगी। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए तो मैं आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम, अभी फॉर्म भी नहीं आया। फॉर्म तो आपका जुलाई में आएगा, 15 जुलाई तक मान के चलिए फॉर्म आ जाएगा। और इसका जो एग्जाम है दोस्तों ये भी आप निश्चित कर लीजिए कि दिसंबर में एग्जाम इसका करवा दिया जाएगा जुलाई के बाद। ठीक है, तो देखिए निगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग जो होगी दोस्तों 0.25, या आप कह सकते हो 1/4 का क्या होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन जो आपका सही है, 4 क्वेश्चन गलत करने पर वो सही वाला क्वेश्चन आपका किस में चला जाएगा, निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
जो है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होता है दोस्तों इसमें। तो देख लीजिए फिजिकल मेजरमेंट में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आपकी हाइट है ना, यहाँ पे लिखा है यूपी पुलिस मिनिमम हाइट आपकी मेल की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है यहाँ पे। तो मेल की कितनी हाइट होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है। तो जैसे कि जनरल ओबीसी एससी हो गए तो इनका 168 सेंटीमीटर है ना, और एसटी वालों का 160 सेंटीमीटर। दूसरा जो है यूपी पुलिस चेस्ट मेजरमेंट, अगर हम चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया है 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, यानी कि आप चेस्ट को फुलाते नहीं है तब कितना होना चाहिए आपका चेस्ट 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मेजरमेंट उसके बाद 84 सेंटीमीटर कब होना चाहिए विथ एक्सपेंशन, यानी फुलाने के बाद आपका कितना होना चाहिए 84 होना चाहिए। और चेस्ट बिना फुलाए कितना होना चाहिए मेल का, वो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका यूपी पुलिस हाइट फॉर फीमेल। तो यूपी, ये तो मेल की बात हम लोग की है। अब देखिए फीमेल की हाइट कितना मांगा हुआ है यूपी पुलिस में। तो आपका यहाँ पे दे रखा है कि यूपी पुलिस मिनिमम हाइट जो फीमेल की होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसकी, जनरल ओबीसी और एससी की। और एसटी एससी वालों एसटी की कितनी होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे यूपी पुलिस में जो फीमेल होती है उनका चेस्ट नहीं लिया जाता, मतलब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए महिलाओं का, यानी कि फीमेल का 40 केजी आपका वेट होना चाहिए कम से कम। सबके लिए समान है, चाहे वो ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, चाहे एसटी हो। तो फीमेल के लिए जो वेट रखा गया दोस्तों वो यहाँ पे 40 केजी ही रखा गया है। ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे मेल के लिए जो कैटेगरी डिस्टेंस और टाइम लिमिट दिया गया है कि मतलब आप कितनी दूर दौड़ेंगे और कितने मिनट में आपको दौड़ना है, वो दूरी तय करनी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए दे रखा है 4.8 किलोमीटर तक आपको दौड़ना है। कितने मिनट में दौड़ना है दोस्तों, तो 25 मिनट में ये दौड़ आपको क्या करनी है, पूरी करनी है। ये सारे प्रोसेस आपके चल रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, एग्जाम भी देना है, पढ़ना भी है, ये सारे टेस्ट भी आपको निकालने पड़ेंगे, तब जाके आप यूपी पुलिस में क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो है उनको कितनी दूर तक दौड़ना है 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करनी है दौड़ में, और कितने मिनट में, तो सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में उनको इतना दौड़ना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एज लिमिट, है ना। तो एज कितनी होनी चाहिए, आप कितनी एज के हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट यहाँ पे दी गई है वो कितनी होनी चाहिए 18 से 23 साल के अगर आप हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी में भी आपका 18 से 26 साल तक है तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो है वो जनरल में क्या है, एनए है और इसमें 3 इयर्स का है। नेक्स्ट आपका एससी है तो आपका 18 to 28 इयर्स के हैं तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 5 इयर्स तक। उसके अलावा आपका एसटी में दिया है 18 से 28 है एसटी वाले तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपका एज रिलेक्शन जो है वो 5 इयर्स का होगा। फीमेल के लिए क्या है 18 से 26 साल के अगर आप हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, और आपका जो एज रिलेक्शन होना चाहिए कितना, एनए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी एज हो गई, सिलेबस हो गया, हाइट हो गई, दौड़ हो गया, और आपके जो चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका कि यूपी पुलिस के लिए आप कौन सी किताब पढ़ें, है ना, क्या चीजें पढ़ें, कौन सी पीडीएफ पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें कि आप जो आपका जो एग्जाम होगा उसको आप क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये तो हो गया आपका वैकेंसी की बात, है ना।
तो देखिए ये तो है एक पूरी पीडीएफ, ठीक है। तो अगर आप सक्सेस मंत्रा यानी कि हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हमारे चैनल से एडमिशन करवा के पढ़ते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल के द्वारा सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर के संस्थान के द्वारा आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, किसकी, सामान्य ज्ञान की प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें कि आपको कितने क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन, कितने 5000 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल नॉलेज के, ठीक है। जीएस के पूरे आपके 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ है, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट के जितना कि जीएस से आपका पूछा जाता है सबके वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें 5000 क्वेश्चन होंगे और इस पीडीएफ की जो प्राइस है दोस्तों वो मात्र और मात्र 55 रुपए है। तो ये पीडीएफ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका रिवीजन वाला प्रोसेस जो है वो आप इस पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए आपकी पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपके एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में काफी मदद भी करेगी पीडीएफ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। बाकी अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं जीएस के लिए, तो जीएस के लिए दोस्तों मैं आप लोग को बुक दिखा देती हूँ कि कौन सी बुक सबसे ज्यादा सुटेबल होगी आपके एग्जाम के लिए। तो ये अगर आप जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस के लिए दोस्तों आप लूसेंट पढ़ सकते हैं ना, ये लूसेंट की बुक है, तो जीएस के लिए आप लूसेंट की बुक को पढ़ सकते हैं। इसमें काफी चीजें बहुत अच्छी दी गई हैं, ठीक है, अच्छे से समझाई गई है। तो ये बुक आप चाहे थ्योरिकल पढ़ना चाहते तो भी लूसेंट से पढ़ सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव या प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है तो लूसेंट को ले सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है। बाकी आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी पा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको हिंदी का प्रिपरेशन करना है तो हिंदी के लिए दोस्तों आप ले सकते हैं राजपाल सिंह की बुक है, ये हिंदी की, ठीक है, जो कि मार्केट में भी है और ऑनलाइन भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए आप राजपाल सिंह की बुक को पढ़िएगा, काफी अच्छी बुक है। उसके अलावा अगर हम रीजनिंग और मैथ की बात करें, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट है, कि रीजनिंग और मैथ को आप कहां से पढ़ेंगे, ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों आप बुक ले सकते हैं किसकी, तो ये है आपकी रीजनिंग टेस्ट समान बुद्धि परीक्षण, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केपी सिंह की बुक आप खरीद लीजिएगा रीजनिंग की, ये काफी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आप केपी सिंह को फॉलो कर सकते हैं, केपी सिंह की बुक। बाकी आपका बचता क्या है, मैथ है ना, रीजनिंग हो गई आपकी, हिंदी हो गई, जीएस हो गई, मैथ बच रहा है। हाँ, तो मैथ के लिए दोस्तों आप एस चंद को पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, यानी कि दीपक अग्रवाल की किताब है, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का, ये इनकी बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, पीडीएफ आप, बाकी आपको हमारे संस्थान के द्वारा, सक्सेस मंत्रा के द्वारा आपको जीएस के लिए ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। रिवीजन के लिए हमने दिखाया ही आपको, जिसकी फीस मात्र 55 रुपए है, ठीक है। उसको लेके आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। बुक क्या क्या फॉलो करनी वो मैंने बता दिया। जीएस के लूसेंट पढ़ना है आपको, हिंदी आपको पढ़ना है किसकी, मैंने बताई ही है कि आपका राज्यपाल सिंह हिंदी के लिए ले सकते हैं, और मैथ के लिए आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी आपकी किस एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के लिए। तो आप लोग मतलब लग जाइए, फॉर्म आपका जुलाई में यानी कि नेक्स्ट मंथ में 15 जुलाई तक आपका फॉर्म आ जाएगा, और ये मान के चलिए इसका जो पेपर है दिसंबर तक पेपर हो जाएगा आपका। तो फॉर्म का वेट मत करिए, आप लोग लग जाइए, ठीक है, इस एग्जाम के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे से हमारी यूपी पुलिस के लिए क्लास भी स्टार्ट होगी जीएस की, जिसकी टाइमिंग होगी 12:15। तो आप लोग मंडे से क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट डेली करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। तो मंडे से आपकी बिल्कुल से यूपी पुलिस की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी इस चैनल पे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी मंडे को, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।